हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय रोहित लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा निबंध कैसे लिखें। निबंध लिखने का आसान तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। निबंध आप उसी टॉपिक पर लिख सकते हैं जिस टॉपिक पर आपका निबंध अच्छा से पकड़ होना चाहिए। ठीक है, आप उनके अच्छे से समझ होनी चाहिए। आपको अच्छी से समझ उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एक निबंध अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन उसमें एक भी तरीका होता है लिखने का। मैं वही तरीका जो बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो पहले देखिए, आप लोग क्या करना है। आपको पहले तो आप लोग किसी भी निबंध ले लीजिए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ पर्यावरण निबंध। पर्यावरण एवं प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण एवं प्रदूषण में ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको फिर करना है क्या, या इसको बीच में लिखना रहेगा ब्लैक पेन से। फिर यहाँ पर लिखना रहेगा आपको रूपरेखा। रूपरेखा लिखने के बाद आपको यहाँ पर से लिखना है इसकी जो है पर्यावरण की जितनी भी हेडिंग है आपको रूपरेखा में लिखना रहेगा। ठीक है, पहला तो आपका हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपका विभिन्न रूप, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। इतना करने के बाद आपको फिर लिखना रहेगा जो इसकी हेडिंग है। तो आपको लिखना रहेगा, ये पहली हेडिंग हो गई आपकी, ये हो गई दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग में आपको लिखना रहेगा पहला जो आपका है, इसको ऐसे तरह लिखिए, एक करके दो का आपका फर्स्ट हो जाएगा। पहले हेडिंग आपका क्या रहेगा, वायु प्रदूषण। सॉरी दोस्तों, प्रदूषण। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग आपका रहेगा जल प्रदूषण। फिर आपको तीसरी हेडिंग क्या रहेगी, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आपका हो गया। ये 3 हेडिंग करने के बाद आपको फिर लिखना रहेगा नियंत्रण। जो तीसरी हेडिंग आपकी रहेगी, ये तो इसका 3 हेडिंग हो गया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, 3 प्रकार के प्रदूषण। लेकिन अब जो तीसरी हेडिंग रहेगी आपकी क्या, ये देखिए प्रदूषण के, ठीक है, प्रदूषण पर नियंत्रण, किस तरह का इसको रोकथाम किया जाए, इसका नियंत्रण क्या है, इसको लिखना रहेगा। ठीक है, अब आपको रूपरेखा में इतना सा आप डालने के बाद फिर इसका लिखना रहेगा एक हेडिंग और है आपका, जो चौथी हेडिंग रहेगी उपसंहार। ठीक है, तो इतनी हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, तो जो प्रस्तावना में देखिए, आपको प्रस्तावना में क्या लिखना रहेगा। प्रस्तावना में आपको लिखना रहेगा इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका जो परिचय है पर्यावरण प्रदूषण का, आपको उसी प्रस्तावना में लिखना रहेगा। फिर लिखना रहेगा, आपको डालना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। ये जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ये सब आपके प्रदूषण हैं। तो ये जो प्रदूषण है ना, तो आप इसी हेडिंग के अंतर्गत जो इनका व्याख्या है कल लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। निबंध का मतलब यही होता है, जो आपके दिमाग, मतलब आपको जो इसकी समझ होनी चाहिए, आपकी इसका अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, निबंध तो 8-9 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। निबंध जो है 9 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको 9 नंबर अगर कन्फर्म करना है, पक्का कर लाना है, तो आप इन हेडिंग को तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर जो तीसरा हेडिंग में देखिए प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी कि जो प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, इसका नियंत्रण क्या है, कैसे रोका जा सके प्रदूषण को, तो इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है,
इसके बारे में लिखना रहेगा। फिर उपसंहार जो आपका है कंक्लूजन है, यानी कि जो निबंध का सार है, निचोड़ है, आपको उपसंहार में लिखना रहेगा। उपसंहार में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। जो प्रदूषण का निचोड़ एकदम है, क्या बातें जो कही गई है पर्यावरण प्रदूषण में, उसका निचोड़ आप उसको इसमें लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और लेकिन एक और बात है, आपको मैं बता दूं कि आप अगर मुहावरे और किसी दोहा या कोटेशन जो भी आपको इसके रिलेटेड, यानी कि जो भी निबंध हो उससे रिलेटेड आपको ये सब अगर याद है तो आप एक निबंध में उसको डालिए अच्छे से, तब आपका निबंध एक बेहतरीन होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना।